सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेट डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर पॉइजन सेक्ट के लीडर ने अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पे डीमन किंग ज़ाओ फैन और बाकी सबको धोखा दे दिया था। वो लोग यहाँ पर इन्हें जान से मारने वाले थे, लेकिन यहाँ पर ज़ियाओ फैन की सूझबूझ और चालाकी की वजह से हम देखते हैं कि उनका चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाता है और फिर ज़ियाओ फैन उन्हें एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जाइंट डेमोनिक बीस्ट मौजूद होता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर पॉइजन सेक्ट के लीडर की हालत खराब हो जाती है और वो डर के बारे बुरी तरीके से कांप रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पॉइजनस वैली के एक हिडन लोकेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो किन्नर है ये अपने कुछ लॉयल पार्टनर्स के साथ इमीडिएटली टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन ने आधे से ज्यादा इसके सारे साथियों को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि जिन डेमोनिक बीस्ट को यहाँ पर ज़ियाओ फैन अट्रैक्ट करके लाया था उन्हें कुछ तो देना था ना। बस फिर क्या, जो भी इनके हाथ लगा ये लोग उसे पकड़ कर कच्चा खा गई। इसी दौरान हमें डेड बॉडीज के नीचे एक वेपन नजर आता है जो कि दिखने में पॉइजन सेक्ट के लीडर का ही लग रहा था और इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल डेडली और अभी रिलीज हो रही थी। ऐसे दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बीस्ट गॉड होती है उसकी आधी से ज्यादा आर्मी यहाँ पर पहुंच जाती है और पॉइजनस सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वहीं दूसरी तरफ हम हे हुआन सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जहाँ पर इनके रास्ते में जो भी आता है ये उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो लीडर लिजोंग होता है वो सभी से कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हमें हर हाल में इनका सफाया करना होगा, लेकिन तादाद में ये लोग कम होने की वजह से बेचारे डेमोनिक बीस्ट का शिकार हो जाते हैं और बचे कुछ लोग डर के मारे भागने लगते हैं, जो देखकर उनका लीडर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ से डर के मारे भाग रहे थे उनका हाल भी वही होता है जो कि बाकी सबका हुआ और यहाँ पे डेमोनिक बीस्ट इजिली इनका शिकार कर लेती है और इन्हें पकड़ के कच्चा खाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से कूल डूड की तरह यहाँ पर ज़ियाओ फैन एंट्री मारता है और आते साथ ही एक पोर्टल को ओपन करके अपनी ब्लड पियर्सिंग टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ मौजूद बहुत से डेमोनिक बीस्ट पर अटैक कर देता है। साथ ही वो अपने साथियों की भी मदद करने लगता है। यहाँ पर ज़ियाओ फैन के इस ताबड़तोड़ अटैक की वजह से एक के बाद एक डेमोनिक बीस्ट की लाशें बिछने लगी और इतने खतरनाक अटैक की वजह से हम देखते हैं कि चट्टानें आपस में गिरकर पूरे एंट्रेंस को ही ब्लॉक कर देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन ने इस डेमोनिक बीस्ट के आर्मी को डिले कर दिया था, जिसके साथ ही इसका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है और वो अपने साथियों को बताने लगता है कि तुम लोगों को जल्द से जल्द पॉइजनस वैली की तरफ जाना चाहिए। ये कहते साथ ही वो भी अब सीधा उसी तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डीमन किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने रास्ते में आने वाले एक एक डेमोनिक बीस्ट को जान से मार दे रहे थे। इस दौरान ज़ियाओ फैन ये उनके पास पहुंच जाता है और रिपोर्ट करते हुए बताने लगता है कि मैंने एंट्रेंस को पूरी तरीके से सील कर दिया। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि यहाँ पर ये सब कुछ डीमन किंग का ही प्लान था, जिसके अकॉर्डिंग कि ज़ियाओ फैन अपने पीछे डेमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट करके यहाँ तक ले आए। फिर ज़ियाओ फैन ये भी बताता है कि उसने अपने साथियों को पीछे हटने के लिए भी कह दिया है और अब बस वो लोग कुछ ही देर में हमारे पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर ये सारी न्यूज सुनकर हम देखते हैं कि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसी दौरान हम हे हुआन सेक्ट की उसी फेरी को देखते हैं, जहाँ पर वो भी इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने सबसे पावरफुल अटैकिंग फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे हम देखते हैं कि बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज यहाँ पे स्ट्रिंग्स निकलते हैं और जिनसे कि जैसे ही कोई बीस्ट टकराता है वो इमीडिएटली वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद वो डीमन किंग से कहती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और अब आपकी बारी। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन किंग ने उन्हीं हे हुआन बेल्स को समन कर लिया था और ये वही बेल्स हैं जिनके अंदर बियाओ की मेमोरीज मौजूद है, जिन्हें देखते साथ ही यहाँ पे ज़ियाओ फैन भी हैरान हो जाता है कि आखिर डीमन किंग ने हे हुआन बेल को यहाँ पर समन क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग यहाँ पर बताने लगता है कि वादे के मुताबिक मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें ये हे हुआन बेल दे दूंगा और ये बेल्स मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करती थी। वो हमेशा इन्हें अपने पास रखा करती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। इसी दौरान हम उस फेरी को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि डीमन किंग हम दोनों के पास ही बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है और अगर हम दोनों चाहे तो हम इनकी मदद से इस पूरे वर्ल्ड पर रूल भी कर सकते हैं। साथ ही हम हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को ठिकाने भी लगा सकते हैं और हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कि तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग आगे बताने लगता है कि लेकिन
लेकिन मुझे मेरी बेटी की बहुत ही ज्यादा याद आती है। मेरे पास उसकी यादों के तौर पर बस यही बेल्स हैं, पर लेकिन जब वो हमारे बीच ही नहीं रही तो भला मैं इनका क्या करूँ। जिस पर वो फेरी बताने लगती है कि आपको बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जरा अपने आसपास देखिए, हम दोनों के मास्टर प्लान की वजह से हमने पॉइजनस वैली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। किनरियो को तो कभी पता ही नहीं चला कि यहाँ पर हम उसका ही शिकार करने आए थे, और अब क्योंकि पॉइजनस वैली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है तो यहाँ पर आपका डेमोनिक सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और अब आप इस पूरी दुनिया को रूल करोगे। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो इन सभी की बातें सुन रहा था और इसे इनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इमीडिएटली अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए डीमन किंग से कहने लगता है कि आखिर ये सब करने का क्या मतलब, आखिर आप हे हुआन बेल का सौदा कैसे कर सकते हो, वो भी मेरी इजाजत के बिना। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग बताने लगता है कि अगर हमें किनरियो और उसके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना था तो हमें हे हुआन सेक्ट की जरूरत थी, इसी वजह से मैंने हे हुआन बेल्स का सौदा किया। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो हवा में उन बेल्स को उछाल देता है, जो देखकर ज़ियाओ फैन और वो फेरी दोनों ही उस पर तेजी से लपक पड़ते हैं। इसी दौरान हम डेमोनिक बीस्ट को भी देखते हैं, जहाँ पर उन डेमोनिक बीस्ट की नजर भी उन बेल्स पर पड़ जाती है और वो लोग उससे अट्रैक्ट होकर तेजी से उसकी तरफ लपक पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन तेजी से उन बेल्स के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जैसे ही वो उन्हें ग्रैब करने वाला होता है कि तभी उस पर पर्पल ब्लेड से अटैक हो जाता है, और जो कि लेडी रुई ही करती है, और वो यहाँ पर सीधा आकर दोबारा से उस पर अटैक कर देती है और बताने लगती है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हे हुआन बेल्स है ये हमारे हे हुआन सेक्ट का ही एक इम्पोर्टेंट ट्रेजर है, जिसे कि पास्ट में डीमन सेक्ट ने हमसे छीन लिया था और अब सही वक्त आ चुका है कि ये अपने असली जगह पर वापस चली जाए। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और इस मामले में दखल मत दो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो दोनों सेक्ट के बीच में बस तुम्हारी वजह से दोबारा से जंग छिड़ जाएगी। कहते साथ ही हम देखते हैं कि वापस से दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते कि तभी यहाँ पर ज़ियाओ फैन उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों की शांति और उन लोगों की किसी भी डील से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि ये बेल्स ब्याह से रिलेटेड है और मैं इन्हें हर हाल में हासिल करके रहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये कहते साथ ही वो दोबारा से उन बेल्स का पीछा करना शुरू कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि लेडी रई उसे चकमा दे देती है और फिर अपनी पावर से उन हे हुआन बेल्स को पकड़ लेती है और अपने स्ट्रिंग की मदद से उसे अपनी तरफ खींचने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन बीच में आकर अपनी ब्लड पियर्सिंग टेक्निक का यूज करते हुए इसके स्ट्रिंग्स को तोड़कर रख देता है, जिस वजह से फेरी के हाथ से वो बेल्स निकल जाते हैं। और फिर यहाँ पर ज़ियाओ फैन उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि तुमने दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और तुमने कभी मेरी हेल्प भी की थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फेरी उसकी किसी बातों में नहीं आती और ये दोनों दोबारा से झगड़ने लग जाते हैं, और इन्हीं दोनों की फाइट के दौरान हम देखते हैं कि एक डेमोनिक बीस्ट ने उस बेल को निगल लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हे हुआन सेक्ट की लीडर सीधा उसके सिर पर लैंड करते हुए अपने स्ट्रिंग से उस पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही उस सिंगल अटैक से ही वो बीस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बेल्स दोबारा से आजाद हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस के साथ साथ जितने भी यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट थे वो भी इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। इस दौरान हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर उस फेरी को निपटाने के बाद वो दोबारा से उन बेल्स को हासिल करने के लिए उनके पीछे चला जाता है और इतने सारे बीस्ट को उसके पीछे देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन पर अटैक कर देता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। यहाँ पर ज़ियाओ फैन उस अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। जितने भी डेमोनिक बीस्ट उस बेल का पीछा कर रहे थे वो यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले ज़ियाओ फैन उन बेल्स को कैप्चर कर पाता तभी यहाँ पर वही फेरी आ जाती है और भाई आते साथ ही ज़ियाओ फैन को अपने स्ट्रिंग में जकड़कर उसकी स्पीड को स्लो करते हुए सीधा उन बेल्स के करीब जाकर उन्हें हासिल कर लेती है, जो देखकर ज़ियाओ फैन को गुस्सा आ जाता है और अब वो इस फेरी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हे हुआन सेक्ट की लीडर यहाँ पर आ जाती है और वो ज़ियाओ फैन का रास्ता रोककर उस दूसरी लेडी को यहाँ से जाने का मौका देती है कि तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन ने भी इमीडिएटली अपने ब्लड पियर्सिंग टेक्निक का यूज करते हुए बहुत से पोर्टल को ओपन करके एक के बाद एक डेमोनिक हैंड से इस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन अटैक्स का उस लेडी पर कोई असर नहीं होता क्योंकि भाई वो एक सेक्ट लीडर है और वो अपने बहुत ही इजी अटैक से ही ज़ियाओ फैन के इन डेमोनिक हैंड्स को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। लेकिन वो यहाँ पर ज़ियाओ फैन के अटैक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और कहने लगती है कि मानना पड़ेगा तुम वाकई में डीमन किंग के सक्सेसर बनने के पूरे लायक हो। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और फिर अपने ब्लड डिवोरिंग मिस्ट का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिससे यहाँ पर वो फेरी लेडी भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। पर अगली बार वो भी काउंटर अटैक करते हुए यहाँ पर अपने थ्रेड की मदद से ज़ियाओ फैन को उसमें पूरी तरीके
तरीके से ट्रैप कर लेती है, लेकिन ज़ियाओफेन काउंटर अटैक करते हुए खुद को आजाद कर लेता है और कहता है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई थ्रेड नहीं जो मुझे बांध कर रख सके, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी कोशिशें करना बंद कर दो। और अगले पल वो यहाँ पर अपने डेमोनिक मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर हे हुआन सेक्ट की लीडर पर भारी पड़ने लगा था। और फिर अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने दोबारा से ब्लड डिवॉरिंग मिस्ट से अटैक कर देता है, लेकिन हे हुआन सेक्ट की लीडर भी अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज करते हुए उसे डॉज कर जाती है और समय रहते अपनी जान बचा लेती है। यहाँ पर उसके इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि इंटेंस अमाउंट में थ्रेट गैदर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ज़ियाओफेन को अब दिक्कत होने वाली थी, जो देखकर यहाँ पे ज़ियाओफेन अपने दाव स्पैम का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्ट्रिंग्स उसकी तरफ बढ़ रही थी वो सभी इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यहाँ पर ज़ियाओफेन के इस सोल डिवोरिंग पावर को देखकर वो पूरी तरीके से दंग रह जाती है और कहने लगती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन आज तक नहीं देखा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दूसरी फेरी लेडी भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही उन बेल्स को यहाँ पर हे हुआन सेक्ट के लीडर के हाथों में थमा देती है और कहती है कि लीजिए, फाइनली हमारा ट्रेजर हमारे सेक्ट के पास वापस आ गया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन ये सब कुछ देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से के साथ कहता है कि अपने गंदे हाथ इन बेल्स से दूर रखो, और फिर वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दूसरी फेरी अपने पर्पल ब्लेड का यूज करते हुए ज़ियाओफेन से फाइट करने के लिए आ जाती है और वो अपनी पूरी जी जान लगा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओफेन के उस ब्लड डिवोरिंग मिस्ट के अटैक के आगे उसका एक भी चाल काम नहीं करता। इसी दौरान हम हे हुआन सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर वो इन बेल्स का यूज करना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि फाइनली 800 सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ और अब हमारे इस सेक्ट की शान अब दोबारा से अपने असली ओनर के हाथों में वापस आ चुकी है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक और पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करती है और जिसमें कि इस बार इसने हे हुआन बेल्स का भी यूज किया था। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी साथी से कहने लगती है कि चलो अब हमें घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए था हमने वो हासिल कर लिया है। कि तभी हम डीमन किंग को देखते हैं, जिसके चेहरे पर एक अलग ही हंसी होती है और अगले ही सेकंड पर हम देखते हैं कि अचानक से उन बेल्स के अंदर से एक मिस्टीरियस पावर निकलकर सीधा हे हुआन सेक्ट के लीडर पर ही अटैक कर देती है। देखकर यहाँ पर ज़ियाओफेन भी समझ आता है कि असल में ये बेल्स नकली थी और वो बेवजह इनके लिए इतनी कोशिश कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी फेरी भी स्माइल करती है, जैसे कि वो यही चाहती थी कि उसकी सेक्ट लीडर यहाँ पर जान से मारी जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उन इविल एनर्जी से जैसे तैसे खुद को बचा तो लेती है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हे हुआन सेक्ट की लीडर खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है और डीमन किंग के प्लान की तारीफें करने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा देने के लिए अपनी लाइफ स्पैन को यूज करके इन फेक बेल्स को क्रिएट किया, साथ ही इनमें सबसे पावरफुल पॉइजनस एनर्जी को भी डाल दिया ताकि तुम मुझे यहाँ पर जान से खत्म कर सको, और तुमने इतने शातिर प्लान के बारे में अपने वाइस सेक्ट मास्टर को भी नहीं बताया। जिस पर डीमन किंग बताने लगता है कि अगर ज़ियाओफेन को मैं इस बारे में बता देता तो वो कभी भी इतना इंटेंस बैटल नहीं करता और उसे इन बेल्स के लिए इतना डेस्परेट होता हुआ देखकर ही तुमने इन बेल्स को असली माना था, तो भला मैं उसे क्यों बताता। जिसके बाद हे हुआन सेक्ट की लीडर कहने लगती है कि तुमने पहले एक तीर से यहाँ पर पॉइजनस वाली को डिस्ट्रॉय किया, साथ ही उनके लोगों को भी जान से मार दिया, और तुमने दूसरा तीर हम पर चला और यहाँ तक कि हमारे हे हुआन सेक्ट की लीडर यानी कि मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी यहाँ से बिना घायल हुए वापस चले जाओगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज कर देती है, जिससे हजारों थ्रेड्स का एक बैरियर चारों तरफ से डीमन किंग को कवर कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही डीमन किंग उन स्ट्रिंग को चेक करने के लिए अपनी फिंगर से टच करता है तो उसकी फिंगर कट जाती है, जिससे पता चलता है कि ये स्ट्रिंग्स बहुत ही ज्यादा शार्प और पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर वो सेक्ट लीडर जैसे अपने स्ट्रिंग्स को पुल करती है कि तभी पीछे से उस पर एक अटैक हो जाता है और एक खंजर उसके आर पार हो जाता है, जिसे देखकर डीमन किंग भी स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर इसी हे हुआन सेक्ट की लीडर की सबसे लॉयल डिसाइपल ने किया था। और यहाँ पर वो पूछने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहने लगती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकती। और फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेजे रोई और यहाँ पर उसकी एक दोस्त के बीच में ब्रूटल बैटल चलता है। साथ ही यहाँ पर कुछ और डिसाइपल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और यहाँ पर हे हुआन सेक्ट की लीडर ने कहा था कि यहाँ पर जो भी सरवाइव करेगा एंड तक वही मेरे बाद मेरे सेक्ट का अगला मास्टर बनेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी रोई को बचाने के लिए इसकी एक खास दोस्त ने अपनी जान को सेक्रीफाइस करके उसकी जान बचाई थी। ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहीं सुना सुना सा है। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर वो बताने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन जैसी दोस्त को खो दिया और मैं पिछले 20 साल से बस एक मौका ढूंढ रही हूँ कि मैं कब तुम्हें मार कर उसकी मौत का बदला लूं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने खंजर को उसके पेट के आर पार
करते हुए फाइनली उसका किस्सा खत्म कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेहुआन सेक्ट की लीडर जमीन पर गिरते हुए अपने दुश्मनों को देखते हुए मन में कहने लगती है कि मुझे कभी भी रुई पर ऐसा अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी नफरत को इतने सालों तक पाल कर रखा। इसी के साथ हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर वो भी शॉक्ड हो जाता है कि डीमन किंग ने उसे इतने बड़े मास्टर प्लान में बिना शामिल किए इस प्लान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन पीक के फॉर्मर नीटर को देखते हैं जहाँ पर उसने भी डीमन किंग के साथ मिलकर एक बहुत बड़े साजिश को अंजाम दे दिया है और यहाँ पर वो इस वैली को पूरी तरीके से क्लोज होता हुआ देखकर स्माइल करने लगता है। इसी दौरान हमें वापस से डीमन किंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने इविल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि फाइनली मेरा मास्टर प्लान और सालों की मेहनत आज यहाँ पर रंग ला चुकी है। मैंने पॉइजन सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही अपनी दूसरी सबसे बड़ी चुनौतियों को भी अपने रास्ते से हटा दिया। इसी मौके पर यहाँ पर एक और पर्सन की एंट्री हो जाती है और जिसने कि आते साथ यहाँ पर एक पावरफुल ब्लडी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी डेड बॉडीज थी उन सभी के ब्लड एसेंस को ये बिना रुके अपने अंदर अब्सॉर्ब करने में लग जाती है, जो देखकर ज़ियाओ फैन भी समझ आता है कि यहाँ पर इस फॉर्मेशन को इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि यहाँ पर जितने भी डेड बॉडीज है उनकी ब्लड एसेंस को ये लोग कतरा बाई कतरा पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर ले। यहाँ पर चारों तरफ खून की नदियां बहना शुरू हो जाती है और सब कुछ वो फॉर्मेशन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर जो ज़ियाओ फैन के जिंदा डिसाइपल्स थे उनकी भी जान जा रही होती है, जो देखकर यहाँ पर वो अपने ब्लड डीमन किंग से कहने लगता है कि आपके इस ब्लड डिवोरिंग फॉर्मेशन की वजह से मेरे साथियों की भी जान जा रही है। जिस पर वो कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को पूरा करते ही मैं इस दुनिया पर रूल करने लायक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, तो इस काम के लिए हमें छोटे मोटे लोगों की कुर्बानी देनी ही होगी, इसलिए उन्हें मरने दो। इसी के साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग के पास एक फॉर्मेशन मास्टर आता है जो कि आते साथ ही बताने लगता है कि डीमन किंग क्या आप श्योर हो कि आप पॉइजन सेक्ट और हेहुआन सेक्ट दोनों को एक ही वक्त पर एक ही जगह पर मारना चाहते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है और उन दोनों ही बड़े सेक्ट को एक ही टाइम पर जान से मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है और आपको वो ब्लड डिवोरिंग फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट होने में अभी हमें और ज्यादा डेड बॉडीज की जरूरत पड़ेगी। जिस पर डीमन किंग बताने लगता है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, क्योंकि वहाँ पर हमारे आधे डिसाइपल भी जाएंगे और अगर लोगों की कमी पड़ जाती है तो तुम उन्हें भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें कुछ बड़ा अचीव करने के लिए ऐसे छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही होगी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि असल में इस फोर्स स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए डीमन किंग ने पॉइजनस वैली को धोखा दिया, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा ब्लड एसेंस की जरूरत थी और यहाँ पर इसी वजह से उसने पूरे सेक्ट को ही खत्म कर दिया ताकि वो उनके ब्लड एसेंस को अपने इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए यूज कर सके। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो उनका यूज करते हुए कहने लगता है कि एंशिएंट टाइम से ही हम डेमोनिक सेक्ट हमेशा से ही पूरे वर्ल्ड पर रूल करते हुए आए हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो कि हमारे पैर को पकड़कर हमें पीछे खींच लेता है, फिर चाहे वो लॉन्गेविटी सेक्ट हो, हेहुआन सेक्ट हो या फिर पॉइजनस वैली ही क्यों ना हो। इन सभी के पास पोटेंशियल था, लेकिन ये सभी लोग एक दूसरे को बस यहाँ पर नीचा दिखाने और उन्हें नाकाम करने में लगे रहे। इसी वजह से कोई भी सेक्ट आज तक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जिस ऊंचाई तक जाने का सपना हमारे ओल्ड सेक्ट देखा करते थे। लेकिन अब से सब कुछ बदल जाएगा और मैं इन सेक्ट की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलूंगा। इनको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो पावर मुझे मिलेगी मैं उसके जरिए से इस पूरे वर्ल्ड को रूल करूंगा और हम सब एक ही बैनर के नीचे एकजुट होकर रहा करेंगे और फिर हमें कोई भी पीछे नहीं खींच सकता। बेसिकली यहाँ पर डीमन किंग का प्लान ये था कि अब वो यहाँ पर सारे सेक्ट के पावर का यूज करते हुए फिर चाहे वो उन्हें सैक्रिफाइस करके ही क्यों ना हो वो इस पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट करना चाहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने उसी डिवाइन फर्नेस को भी एक्टिवेट कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। कि तभी हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर उसे डीमन किंग का ट्रू प्लान पता चल चुका था और अब वो उसे कहने लगता है कि अच्छा तो शुरू से तुम्हारा प्लान ये था। लेकिन तभी इसकी नजर उसके सबसे लॉयल डिसाइपल पर जाती है जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ इन डेमोनिक बीस्ट के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर ज़ियाओ फैन को भी उस पर तरस आ जाता है और अब ज़ियाओ फैन डीमन किंग से कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो सभी लोग मेरे लिए मैटर करते हैं और मैंने इनके साथ बहुत वक्त बिताया है, एटलीस्ट मुझे इतना टाइम दे दो कि मैं यहाँ से इन्हें जल्द से जल्द एस्केप करवा सकूं। जिस पर हम देखते हैं कि डीमन किंग भी मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे रहा हूँ और जैसे ही मैं इसकी फर्स्ट फ्लेम को एक्टिवेट करूंगा तब तक तुम्हारे पास टाइम है और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से दूर ले जाओ और अगर तुम्हें इनकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़े तो मैं यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखना। जिस पर यहाँ पे ज़ियाओ फैन मान जाता है और वो इमीडिएटली अपने काम पर लग जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ली
जोंग के एक साथी को एक डिमोनिक क्रिएचर उठाकर ले जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ज़ियाफान आते साथ ही अपनी एक और कमाल की टेक्निक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके बहुत से डिमोनिक क्रिएचर्स को वो जमीन पर मार कर गिरा देता है। और यहाँ पर उसके इस टेक्निक को देखकर उसके सारे साथी समझ आते हैं कि उनका वाइस सेक्ट मास्टर यहाँ पर आ चुका है और अब उनकी जान खतरे से बाहर होगी। यहाँ पर ज़ियाफान अच्छे से जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो बिना रुके लगातार काम में लग जाता है और आधे से ज्यादा क्रिएचर्स को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करके रख देता है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे बीस्ट को जल्द से जल्द खत्म करना था ताकि वो लोग बाहर जा पाए। इसी वजह से ज़ियाफान यहाँ पर अपने इस हथियार को एक ह्यूज फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए तेजी से चारों तरफ स्पिन करना शुरू कर देता है, जिस वजह से इसकी चपेट में आने वाला हर एक डिमोनिक क्रिएचर वहीं पर मारा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते हजारों की तादाद में जितने भी क्रिएचर्स थे वो यहाँ पर सेकंड्स में मारे जाते हैं। यहाँ पर ज़ियाफान ये अटैक बिना रुके लगातार यूज कर रहा था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि हवा से हजारों की तादाद में बीस्ट की बारिश हो रही हो, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाफान भी अब बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था और साथ ही उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था, क्योंकि उसने अपने पावर को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। जो देखकर ली जोंग और उसके साथ ही वो यहाँ पर उसकी फिक्र होती है, जिस पर ज़ियाफान कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें बस यहाँ से एस्केप करने में मेरा साथ देना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर जमीन को फाड़ते हुए एक और पिंक कलर की रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बीस्ट की एक और फौज आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद ली जोंग बताने लगता है कि यहाँ पर जितने भी डेड बॉडीज हैं जिनके ब्लड एसेंस को अभी ये फॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर रहे थे, उसकी वजह से ही यहाँ पर सारे बीस्ट अट्रैक्ट होकर आ चुके हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन मास्टर सीधा डीमन किंग के पास आकर कहने लगता है कि मुबारक हो, हमारा ये फॉर्मेशन अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है और अब हमें यहाँ पर हमारे वाइस मास्टर को बुला लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग इस पर कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि तभी उसकी नजर ज़ियाफान पर जाती है, जहाँ पर उसने अपने साथियों को बचाने के लिए वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था, जो कि बस कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय होने वाली थी। इसी वजह से वो यहाँ पर ज़ियाफान को और उसके साथियों को मरने की हालत में छोड़कर वहाँ से तेजी से रवाना हो जाता है। और उसे जाते हुए देखकर ज़ियाफान अपने मन में कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुमसे बड़ा मास्टरमाइंड मैंने आज तक नहीं देखा। इसी के साथ वो अपने साथियों से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम बीस्ट गॉड को भी देखते हैं, जहाँ पर उसने भी इस फॉर्मेशन और इस बैरियर को देख लिया था और फिर वो कहने लगता है कि लिंग लॉन्ग, जरा देखो, क्या तुमने इन्हीं लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उसी नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं, जहाँ पर वो भी आसमान में बदल रहे मौसम को और वहाँ हो रही हलचल को देखकर कहने लगती है कि तो फाइनली तुम बाहर आ ही गए। और नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है कल, जिसमें कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद